हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कोई एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस कैपिटल आर, जिसको प्लेस किया गया हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे एंड उसको उसके सर्कमफेरेंस इससे हिंज कर दिया गया, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। अगर उस डिस्क पे एक इम्पल्स P अप्लाइड है एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस अल्फा फ्रॉम सेंटर, सो वैल्यू ऑफ अल्फा कितनी होगी जिसकी वजह से इम्पल्स इस पॉइंट O दैट इज हिंज पॉइंट 0 हो, हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इस पॉइंट O पे नॉर्मल रिएक्शन क्यों डेवलप करेगा उसको समझता है। लेट्स से ये सर्कुलर डिस्क पॉइंट O सर्कमफेरेंस पे हिंज है, P इम्पल्स किसी इस पॉइंट पे अप्लाई किया गया। अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई भी ट्रांसलेशनल इम्पल्स, ये इम्पल्स उस पर्टिकुलर रिजिड बॉडी में एक ट्रांसलेशनल मोशन डेवलप कराएगा, तो उसकी वजह से एक इम्पल्स उसके हिंज पॉइंट पे भी एक्ट करता होगा टुवर्ड्स राइट साइड। सो अगर कोई इम्पल्स किसी रिजिड बॉडी पे अप्लाई किया जाए तो वो इम्पल्स उस पर्टिकुलर रिजिड बॉडी के हर पॉइंट पे एक ट्रांसलेशनल इम्पल्स जनरेट करता है, तो उसके हिंज पॉइंट पे भी एक ट्रांसलेशनल इम्पल्स डेवलप करेगा ड्यू टू दिस इम्पल्स P। अगेन पहले वाले केस में इस इम्पल्स का ये ट्रांसलेशनल मोशन डिफाइन कर रहे थे, ट्रांसलेशनल मोशन। नाउ अगेन ये सेम इम्पल्स P इस पर्टिकुलर रिजिड बॉडी को अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेट कराएगा। सो जैसे ही बॉडी रोटेट करेगी अलोंग दिस वे, सो इस पॉइंट O पे एक रोटेशनल इम्पल्स डेवलप करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तब इस टर्म को हम बोल सकते हैं रोटेशनल मोशन। अगर ट्रांसलेशनल इम्पल्स एट पॉइंट O, रोटेशनल इम्पल्स एट पॉइंट O, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो नेट इम्पल्स एट पॉइंट O या रिएक्शन इम्पल्स एट पॉइंट O 0 हो जाए। सो उस केस में अल्फा की वैल्यू कितनी होगी हमें कैलकुलेट करना है। सो उसको सॉल्व करने के लिए किसी भी रिजिड बॉडी के लिए, सिंस यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, वाइल रोटेशन हर पॉइंट के अबाउट उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है। सो लेट्स से अबाउट O, अबाउट हिंज पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट O is equals to moment of inertia multiplied by angular velocity. Angular momentum about O जनरेट या प्रोड्यूस कौन कर रहा है, तो ये इम्पल्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हिट कर रहा है उसकी वजह से। सो उस इम्पल्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हिंज पॉइंट यहां से यहां तक, सेंटर तक डिस्टेंस r एंड नेक्स्ट अल्फा, तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी r प्लस अल्फा। So angular momentum due to impulse, perpendicular distance multiplied by momentum. Perpendicular distance is r plus alpha multiplied by p is equals to I times omega, where I is moment of inertia उस hinge point के above. ये डिस्क कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें ये पॉइंट हिंज पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास है एंड दोनों के बीच में सेपरेशन r। सो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m टाइम्स h स्क्वायर, where h is separation between दोनों पैरेलल एक्सिस। IC की वैल्यू किसी डिस्क के लिए mr स्क्वायर बाई 2 प्लस m टाइम्स h की वैल्यू दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस r उसका स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने पे 2 प्लस 1 3 बाई 2 टाइम्स mr स्क्वायर। अब इस वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो I is
3/2 mr square multiplied by omega. Let's say ये इक्वेशन फर्स्ट है. Again about center of mass. अगर about center of mass कैलकुलेट किया जाए तो लेट्स से बॉडी रोटेट करती होगी at some angular velocity omega. सिंस हिंज पॉइंट के अबाउट कोई रिएक्शन नहीं है तो उसको रोटेट कराने के लिए सिर्फ एक इम्पल्स p रिस्पॉन्सिबल है. सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास is equals to moment of inertia about center of mass multiplied by omega. Angular momentum again r multiplied by p, where r is perpendicular distance, so यहाँ पे alpha है, multiplied by p is equals to ic, moment of inertia of disk about center of mass, mr square by 2 इसके इक्वल होता है multiplied by omega. So ये इक्वेशन 2 आ गया. अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लेते हैं सो दैट ओमेगा mr स्क्वायर सब कैंसिल आउट हो जाए एंड अननोन टर्म अल्फा उसकी वैल्यू सॉल्व हो जाए. सो ऑन डिवाइडिंग r प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय p डिवाइड बाय अल्फा टाइम्स p इक्वल्स टू 3/2 mr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा डिवाइड बाय mr square by 2 multiplied by omega. P and P cancel out. mr square omega cancel out. 2 and 2 cancel out. So बच जाएगा r plus alpha divide by alpha is equals to 3. से alpha right side multiplied में तो r plus alpha is equals to 3 alpha. ये alpha right से जाके subtract हो जाएगा तो r is equals to 2 alpha और alpha is equals to r by 2. So option 2 is correct. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड, सिंस उस इम्पल्स का दो इम्पैक्ट होगा उस पर्टिकुलर बॉडी पे, एक ट्रांसलेशनल और दूसरा रोटेशनल. सो फॉर ट्रांसलेशनल मोशन के लिए अगर इक्वेशन लिखा जाए तो एक रिलेशन होता है impulse is equals to change in linear momentum. Impulse applied p, change in linear momentum, final momentum minus initial momentum. Initial momentum 0 है, so final momentum m times velocity of center of mass minus 0. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी p is equals to m times vc. Again, since ये बॉडी रोटेट करेगी about hinge point, सो उसके रोटेशन के लिए कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सेंटर ऑफ मास के लिए लीनियर वेलोसिटी vc एंड दोनों के बीच में सेपरेशन यहां से यहां तक r. सो वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स r. v इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. अगर इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया जाए सो p की वैल्यू आ जाएगी m टाइम्स ओमेगा टाइम्स r. नेक्स्ट उस बॉडी का रोटेशनल मोशन, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम. सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट o मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. एंगुलर मोमेंटम अबाउट o कैलकुलेट करने के लिए इम्पल्स व्हिच इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस, हिंज से सेंटर तक का डिस्टेंस r एंड सेंटर से इम्पैक्ट तक का डिस्टेंस अल्फा. So total distance की वैल्यू हो जाएगी r plus alpha. So angular momentum is perpendicular distance multiplied by momentum. Perpendicular distance is r plus alpha. Momentum p equals to I. Moment of inertia about hinge point हमने कैलकुलेट कर लिया था 3/2 m times r square multiplied by omega. अब इस p की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एंड सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो r प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय p m ओमेगा r इक्वल्स टू 3/2 mr स्क्वायर टाइम्स ओमेगा. m ओमेगा r कैंसिल आउट तो यहाँ बच जाएगा r प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स r. यहाँ पे r प्लस में उससे जाएगा तो माइनस में. अल्फा इज इक्वल्स टू
3/2r माइनस r, एलसीएम कर लेते हैं। सो 3 माइनस 2 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी r/2 इज इक्वल्स टू अल्फा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। उसको समझने के लिए हम एक पॉइंट समझते हैं, सेंटर ऑफ परक्यूशन, जिसको शॉर्ट में COP बोलते हैं। सेंटर ऑफ परक्यूशन किसी भी रिजिड बॉडी में एक पॉइंट जिस पे कोई इम्पल्स अगर अप्लाई किया जाए तो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कोई रिएक्शन इम्पल्स डेवलप नहीं करता है। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक रिलेशन होता है, टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम का रिलेशन आता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर I डिवाइड बाय m times g times b, where I is called moment of inertia उस particular hinge के about hinge, d distance of center of mass from hinge, m mass and g gravity। अगर इस टर्म को एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग के साथ कंपेयर किया जाए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई टाइम्स रूट अंडर L बाय G। सो अगर इस दोनों टर्म को आपस में कंपेयर किया जाए, सो मैं यहाँ पे L की वैल्यू आ जाएगी L इज इक्वल्स टू I डिवाइड बाय M टाइम्स B। इस पर्टिकुलर L को इफेक्टिव लेंथ या लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ परक्यूशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला, L इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस पॉइंट O है, सो इसका डिस्टेंस कैपिटल R एंड ये अल्फा। सो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू R प्लस अल्फा इक्वल्स टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट, दैट इज O। सो ऑलरेडी हमें कैलकुलेट कर लिया था 3/2 m टाइम्स r स्क्वायर डिवाइड बाय m, d is distance of center of mass from axis which is r, so m r cancel out, so ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 3/2 टाइम्स r। यहाँ पे r प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स r माइनस r which is equals to r/2। so option 2 is correct।